भाटी जी, स्लिप ऑफ टंग होती है, वो एक बात अलग है। मैं कह रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी सचमुच कॉन्फिडेंट है? आप जो कहते थे 30, 35, 40, 45 या उससे भी अगर आपने ज्यादा नंबर बढ़ा लिया इतनी सीट लाने का, क्योंकि अब दिन नहीं बचा है। एम्बैरेसमेंट भाटी जी किसको होगा सबसे ज्यादा? आपको होगा जब मैं आपसे 1 या 4 तारीख को पूछूंगा कि भाटी जी क्या हुआ, आप कह रहे थे 40 सीट निकली 4, या सचमुच ऐसा हो? हवाई बात ना करके बिल्कुल जमीनी बात कर, प्लीज क्लैरिटी से। जब चुनाव शुरू हुआ था डिबेट में आप लोग हमसे पूछते थे, विनीत जी ऑन द अदर साइड। हाँ, आपने भी एक आध बार पूछा, मानक गुप्ता ने खास तौर से मुझे याद है अपने शो में मुझसे कोई बात नहीं, हाँ पूछते हैं लोग। समाजवादी पार्टी की कितनी सीट आएंगी? हाँ। तो मैंने कहा कि हमारी गिनती 20 से शुरू होगी। 20 से शुरू होती है जी, 20 से नीचे ही नहीं। उस समय ये कहते हुए हमारे अंदर कहीं भय था, पूरी ईमानदारी की बात कर रहा हूँ कि 20 तक हम पहुंच भी, भय था 20 तक पहुंच भी जाएंगे नहीं। लेकिन आज चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आज हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हम 40 से ऊपर पहुंच रहे हैं। आप मेरे को वो 20 सीट गिना सकते हैं जो अब 20 सीट आप सुपर गिनवा दूंगा। दूसरी बात जी प्लीज। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 19 अप्रैल को मतदान का पहला चरण जी आ रहा हूं उसके बाद। 26 अप्रैल को दूसरा हुआ। हाँ। 26 अप्रैल तक बीजेपी का हर कार्यकर्ता, हर प्रवक्ता, हर नेता, माननीय मोदी जी समेत, और इनका जो एक इनका ही दिया हुआ शब्द है, इनका इकोसिस्टम, जो मीडिया में और इधर उधर राजनीतिक समीक्षक इनके समर्थक बैठे हैं, वो सब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ 400 की बात करते थे। आज इनका कॉन्फिडेंस गड़बड़ाया हुआ, डगमगाया हुआ है। आज शुक्ला जी अपने मुंह से कह नहीं पा रहे हैं, शुक्ला जी 300 पर रुक गए। शुक्ल जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरी बात थोड़ा सा समय केवल आराम से बोलिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की 4 लोग जुबान लड़खड़ा रही है 400 कहते हुए। पार्टी झूठ बोलने के लिए कुछ करती नहीं। शुक्ला जी कृपया, शुक्ला जी कृपया, आराम से प्रेम जी। शुक्ला जी मेरी बात, जब आप बोले कोई नहीं बोला, आप उनकी सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं। शुक्ला जी, प्रेम जी सुन लीजिए, उनकी फिर आ रहा हूं। आराम से। शुक्ला जी आपने, धन्यवाद, थैंक यू। मेरी बात सुन रहा हूं मैं, भाटी जी सुन रहा हूं। मैं तो जो आपने बोला उसी पे बोला। आपने कहा 303 से कम नहीं आएंगी, मैं तो वही तो कह रहा हूँ। 400 कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो कुछ तो परिवर्तन है। पर आप मुझे बताओ, पूरी कुछ तो हिम्मत से, है। एक सेकंड प्रेम जी, कुछ तो से क्या होता है? 5 के ऊपर नहीं पाएंगे, कुछ तो से क्या होता है? सरकार कितने में बनती है भाटी जी? सरकार बनाने लायक सरकार कितने में बनती है? सरकार 272 सीटें, 72-73 पे सरकार बनती है। 200 प्रेम शुक्ला कह रहे 303 ना आने की, तो सरकार तो बन रही नहीं आएंगी, इनके हिसाब से नहीं आएंगे, ये 200 के आसपास रुक जाएंगे। अच्छा, 200 के आसपास। इनसाइड रिपोर्ट है आपके पास? इनसाइड रिपोर्ट पक्की है? पक्की। विनीत, ऐश्वर्या जी आपको राम ये राम। कह रहे हैं कि इनके पास इनसाइड रिपोर्ट है। आपकी इनसाइड रिपोर्ट क्या कहती है? आप भी बहुत इनसाइड वाले आदमी हैं, बताइए आपकी क्या इनसाइड रिपोर्ट है? अरे आज फोन छोड़िए, बताइए ना क्या रिपोर्ट है आपकी। मैं वही बता रहा हूँ आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी राम राम। हाँ। अब मैं ये जो इंडिया अलायंस है उसकी स्थिति बताता हूँ, फिर हमारी स्थिति बताता हूँ। कांग्रेस के खिलाफ कौन है? बीजेपी नहीं है वेस्ट बंगाल में, टीएमसी है। कांग्रेस के खिलाफ केरला के अंदर बीजेपी नहीं है, लेफ्ट है। कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में, दिल्ली में कौन है? मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए पूरा। बोलिए। मैं 42 मिनट तो सबको सुनिए तो रहा था। आप है, अभी तो 20 भी नहीं हुए, 42 कहां से आ 25 गए? मिनट तक मुझे रिसेप्शन में इन्होंने वही तो बताया कि कैसे। अच्छा, वो रिसेप्शन का भी और बता अभी का रहे हैं। 15 मिनट। ओके। तो कांग्रेस के खिलाफ कौन है? वेस्ट बंगाल में टीएमसी, केरला में लेफ्ट, पंजाब में आप, और कांग्रेस के खिलाफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे। अच्छा, अखिलेश के खिलाफ कौन है? यूपी में मायावती, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ है। और अगर आप अरविंद केजरीवाल को देखें तो उसके खिलाफ कौन है? उसके खिलाफ सौती मालीवाल है, उसके खिलाफ सिसोदिया है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संजय सिंह है। देखिए स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं। और इन्हीं के खिलाफ सुनीता जी भी है। और मोदी जी के साथ देखिए, केवल बीजेपी नहीं है, मोदी जी के साथ में केवल एनडीए नहीं है, तो मोदी जी के साथ में वोटर है। मैं बता रहा हूं आपको, कितने ला रही है बीजेपी? 370, ये सब जनता जानती है। 370 ये सब गान, ये गान कौन किसके साथ है? वोटेड विनीत, इनसाइड। बात समझिए, 5 चरण हो चुके हैं, मोटा छठा चरण हो चुका है। 370। आज शाम को 5 बजे छठे चरण का प्रचार खत्म हो चुका है, यानी दिल्ली की 7 सीट का। कौन किसके साथ है विनीत सबको पता है। विनीत, कौन किसके साथ है सबको पता है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बंगाल से बाहर निकाला, सबको पता है। केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है सबको पता है। ये सब गान अब बंद कीजिए, ये बताइए सीट कितनी ला रहे हैं? 370 बीजेपी का और 400 एनडीए का। मैं आपको बताऊं, कश्मीर ये क्या जाइए, घास जाइए, खिल रहे काशी हैं? जाइए, कन्याकुमारी में जाइए, आप जाइए कोणार्क में, आप जाइए कच्छ में, तो आप ये जाइए क्या घास कल्याण खिल में रहा है? महाराष्ट्र के। मैं तो आपको रत्नाकर सीट दे रहा हूं, त्रिपाठी आपको गिनाता हूं। रत्नाकर त्रिपाठी 4 बार काशी से दिल्ली आ गए इस जोश में। तो आप, अरे आप पंकज शर्मा जी का ऑडियो ठीक हो गया। पंकज जी एंड देन प्रेम शुक्ला। हर्षवर्धन जी का भी ठीक हो गया। पंकज जी एंड हर्षवर्धन जी। प्रेम जी आ रहा हूं, वो आपका 303 वाले पे आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूं आज वायरल होने वाला है। देखिए, प्रेम शुक्ल जी को याद होगा कि शुरू में मैंने इनसे एक डिबेट में पूछा था कि आप 370 और 400 सीटें लाएंगे कैसे।
तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूथ पे 370 अतिरिक्त वोट लाने हैं, तो वो हम ले आएंगे और हमारी 370 सीटें आ जाएंगी। तब मैंने इनसे कहा कि 12 लाख बूथ हैं, 370 वोट हर बूथ पर अतिरिक्त का मतलब होता है 40 करोड़ अतिरिक्त वोट, और 2019 में आपको मिले थे 23 करोड़, तो 40 करोड़ और 23 करोड़ 63 करोड़ वोट, कुल मतदान जो हो रहा है वो 67 करोड़ के आसपास का होगा। तो 63 करोड़ वोट इनको मिलेंगे और 370 सीटें इनके आएंगी, और बाकी 5-7 करोड़ में सारे विपक्षी दल निपट जाएंगे। तो मैंने पूछा था कि शुक्ल जी महाराज इस बात का जवाब दीजिए। बार बार पूछा, उस दिन भी नहीं दे पाए, बीच में भी पूछा, नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी के बाकी प्रवक्ताओं से भी मैंने अपना ज्ञानवर्धन कराने की कोशिश की, वो भी नहीं कर 3 डिजिट पाए। में कांग्रेस अब आएगी, आज मैं आपको इनसे विश्वास फिर हो तो पूछ शर्त लेता लगा हूं। लीजिए ना। अब ये पंकज जी हिम्मत हो, अरे चुनौती दे कांग्रेस रहा का हूं। छोड़िए ना, कांग्रेस 3 डिजिट में आएगी। अरे क्या भाई कितने की आपके शर्त पास लगाते हैं अपार आप? धन है, कितना की आपके शर्त पास हिम्मत हो? अपार धन है। मैं अगर गरीब कहाँ आपका कांग्रेस पर मैं विश्वास गरीब की हो, क्या हैसियत की शर्त आपसे है, शर्त तो लगाऊं? चुनौती है। आप तो लेकिन ब्लैंक आप चेक डरपोक देना, है, भाग खड़े आप होंगे। ब्लैंक चेक ये देने आपकी को तैयार है, कायरता मेरे आप पास नहीं तो खड़े चेक होंगे, बुक मैं ही नहीं जानता है। हूं। आप महाराज मेरा कायरता आपका दिखा रहे हैं, क्या भाग खड़े मुकाबला होंगे। है? मैं तो ये क्योंकि पूछ रहा क्या हूं है कि आप कि 370 पिद्दी सीट गिरोह कैसे को लाएंगे, भी ये आज भी बता राहुल दीजिए। गांधी पर कोई भरोसा नहीं है। जमीन पे तो आ मैं नहीं आपको रही। पिद्दी गिरोह कह नहीं रहा हूं, लेकिन आप चिढ़ जाएंगे, मुझे पता है अभी। आप कृपा करके बताइए, हिम्मत है तो लगाइए ना शर्त। जमीन पर तो कांग्रेस 3 डिजिट में आएगी क्या? मैं लगाने को तैयार हूं देवदूत शर्त। अपनी 3 डिजिट में कांग्रेस नहीं शक्तियों आएगी। से कोई कितने की शर्त लगा रहे कोई हैं? कबूतर निकाल चुनौती दे। रत्नाकर जी also। यहाँ वहाँ की बात क्यों कर रहे हैं? चुनौती स्वीकारिए। अब है यहाँ हिम्मत की तो बात ना चुनौती करो, स्वीकारिए। बताओ अरे कि कारवां हिम्मत लुटा तो कैसे, चुनौती लेकिन स्वीकारिए किसका ना। कारवां लुट रहा है? मैंने कहा हर्षवर्धन जी, ओके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखिए ये इलेक्शन, ओके 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 शुक्ल जी, तो कहिए 3 डिजिट शर्मा जी, शुक्ल जी, शर्मा जी, बोथ द त्रिपाठी आर बैक ऑन 3 डिजिट की एंड आई होप बात दोनों का करो, ऑडियो हिम्मत ठीक है। हर्षवर्धन जी, किसी का तो कारवां लुट रहा है, और जैसा लुट रहा है वो दिख रहा है, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, प्रेम शुक्ल जी से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट आप कि बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ करने वाली? देखिए कुछ तो ऐश्वर्या जी, आप जमीन पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, पार्टी जी से तो हम लोग अक्सर मिलते जी। रहते हैं चर्चाओं में और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय में भी भाटी जी मेरी जुबान लड़खड़ाई नहीं थी। ओके भाटी जी ऑल्सो। सब कह रहे थे तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश में घटेंगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ये हम लोग चर्चा में थे और हमने ये बात की थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तब भी मैंने ये बात की थी। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोग 65-70 सीट दे रहे थे, तो भी मैंने कहा था कि गुजरात होने वाला है मध्य प्रदेश में। तब लोग कह रहे थे अरे ये हर्षवर्धन त्रिपाठी कहां से लेके आ रहे हैं। राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत की बात की थी मैंने, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं फिर दोहरा रहा हूं। देखिए 370 प्लस और 400 पार, ये मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र हर्षवर्धन जी, मोदी आपको रोक रहा हूं अपने इसलिए। को वहां लेकर गए। तो फिर भाटी जी का जो क्लेम है, विपक्ष उस ट्रैप में फंसा। त्रिपाठी जी, तो फिर जो भाटी जी का क्लेम है कि उनकी काउंटिंग तो 20 से शुरू हो रही है यूपी में, उनके पास भी फैक्ट्स हैं। मैं चाहता हूं जरा आप दोनों एक मिनट जरा बात तो कीजिए। आप दोनों एक दूसरे को इज्जत देते, रिस्पेक्ट करते। मैं नहीं, जानता अगर ये होगा हूं। जी, ओनली नहीं, दीस टू मैं राइट तो नाउ। कह रहा हूं ना कि भाटी जी अगर सीट वार बता दें तो सचमुच ये चमत्कार होगा। भाटी जी, प्लीज, अगर हो जाए। 20 सीटें भाटी जी, हो जाए। क्लैरिटी हो जाए समाजवादी भाटी। पार्टी की। क्लैरिटी हो जाए भाटी जी, वो कौन सी 20 सीटें जिनसे आप शुरू करें? लेट्स बिगिन। यादव की जगह Two अखिलेश people on यादव air, गर्मा जी, thank you। नहीं जाते। देखिए पश्चिम से शुरू करते हैं। करिए, thank कैराना you। हम 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। ओके, कैराना, Yes। कैन बी ऑन एयर राइट नाउ? कैराना, मेरठ में ये हम हमने 4 को चलाएंगे गरिमा जी। मेरठ में हमने जो रामबन के आए थे उन्हें हरा दिया। मेरठ सीट हम जीत रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हमारे हरिंदर मलिक जीत रहे हैं, संजीव बालियान को हमने हरा दिया। संजीव बालियान हार रहे हैं आपके साथ? यस बिल्कुल। क्या बात कर? रामपुर हम जीत रहे हैं, मुरादाबाद जीत रहे हैं, बदायूं जीत रहे हैं, फिरोजाबाद जीत बदायूं? रहे हैं, मैनपुरी जीत रहे हैं, कन्नौज जीत रहे हैं, घोसी जीत रहे हैं। हम जो है अनुराग भदौरिया वाली बात नहीं करना। जिनमें परसों मतदान होना है उनमें से ज्यादातर सीटें हम जीत रहे हैं, और जो पिछले चरण में हुआ उनमें से आधी से ज्यादा हम सीटें जीत रहे हैं। अब ये तो फिर अनुराग भदौरिया वाली बात हो गई ना कि आने वाली सारी जीत रहे हैं, बाकी जो गई उसमें से आधी जीत रहे हैं। नहीं और क्या आप